जिन लीला गुण गणों को गाते गाते प्रभु प्रेमियों जीवन भी निकल जाए तो भी मेरे जैसे बालक की औकात नहीं है कि एक बूंद का 1,00,000 गुना हिस्सा भी बोल पाऊं, समझ पाऊं, समझा पाऊं। प्रभु प्रेमियों, जितना सुनते हैं उतनी ही सुनने की प्यास हृदय में बढ़ती जाती है। जितना प्रभु के निकट जाते हैं उतना ही निकट जाने की इच्छा और बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे प्रभु हैं ही ऐसे। भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्ण नाम है उसका भावार्थ ही यही है, कर्षति आकर्षति जीवानाम चित्तः यस्य सः कृष्णः। जो कोई एक बार निगाह भर के श्याम सुंदर का दर्शन कर ले, एक बार कोई अपने इन चर्म चक्षुओं से भाव प्रधान होकर जब निहारता है, देखता है, दर्शन करता है, भगवत प्रेमियों, ये दुनिया की सुंदरता, दुनिया की मिठास, दुनिया की आसक्ति, दुनिया का प्रेम सब फीका पड़ जाता है और केवल याद रह जाती है तो केवल और केवल अपने प्रभु की। यही तो हमारे प्रभु चाहते हैं, यही हमारे भगवान चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक ही उपदेश दिया है, एक ही बात कही है, मेरे भक्तों, मैं तुमसे कोई वस्तु नहीं चाहता, और भला हम उन परमात्मा को कोई वस्तु दे भी क्या सकते हैं जिन वस्तुओं को देने वाले ही हमें वो हैं। इस समस्त सृष्टि के समस्त ऐश्वर्य के एकमात्र अधिपति हैं श्री कृष्ण, एकमात्र मालिक हैं श्री कृष्ण। जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अष्ट लक्ष्मी विराजमान होकर सेवा करती हों, सृष्टि की समस्त रिद्धियां सिद्धियां जिनके इशारों पर चलती हों, भला ऐसे उन ऐश्वर्य संपन्न भगवान को हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। भगवान तो ये कहते हैं, मैं तो तुम्हारी भावना देखता हूं कि तुम मेरे लिए कितना सोचते हो, कितना करते हो। अरे जो दुनिया का मालिक है, दुनिया को देने वाला है, दुनिया को चलाने वाला है, भला हम उनकी सेवा के लायक हो सकते हैं क्या? ये तो हमारे प्रभु ने कृपा करी है हम लोगों के ऊपर, जो उनके पास जाने का यह रास्ता बता दिया कि आप इस प्रकार हमारे पास आओ। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे वस्तुएं मत दिखाओ, मुझे देना चाहते हो तो अपना मन दो, मुझे वास्तव में अपना बनाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया को हमने वास्तव में अपना बना बैठे हैं। चिंतन करना अपने हृदय में इन बातों का। आज कथा का 7वां दिवस है प्रभु प्रेमियों, और आज ही इस दिव्य ज्ञान गंगा का विश्राम दिवस है। आज के बाद पता नहीं कब कहां कैसे मौका मिले, कभी आए भी या ना आए, समय की किसी को पता नहीं है। आज जो है कल रहे ना रहे, लेकिन भगवत प्रेमियों, हम रहे या ना रहे, लेकिन यह कृष्ण कथा, हमारे प्रभु का चरित्र यदि आप श्रवण करोगे तो यह आपके जीवन को जरूर मंगलमय बनाएगा, आपके जीवन को जरूर भगवत भजनमय बनाएंगे। हम अपने मन में इस दुनिया को, संसार को बिठा के रखते हैं, दुनिया को अपना बना के रखते हैं और भगवान को वस्तुएं दिखाते हैं। भगवान ये कहते हैं कि मुझे वस्तुएं मत दो, तुम मेरे हो जाओ। एक और बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हम भगवान से चाहते हैं, ये तो चाहते हैं भगवान हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, भगवान सारी धरती की संपत्ति हमारे घर में आ जाए, भगवान सारे सुख समृद्धि हमें मिल जाए, ये तो चाहते हैं। लेकिन हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। उतने ही समय तक उन्हें अपना मानते हैं जब तक हमारी कोई कामना होती है, इच्छा होती है।
और जैसे ही कामना पूरी कर देते हैं फिर तो शायद भजन के लिए भी समय नहीं रह जाता हमारे पास। यही तो हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हमने की है या कर रहे हैं वो यही है कि हम भगवान का भजन करें और उन्हें दिल से अपना बना लें। लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज भगवान के भजन में मन नहीं लगता। तो मन न लगने का एक ही कारण है कि हमने भगवान से कोई रिश्ता बनाया ही नहीं है। भक्ति का प्रारंभ रिश्ते से होता है, संबंध से होता है। एक बार रिश्ता तो बनाओ हमारे ठाकुर जी से। ये दुनिया के जिन रिश्तों के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, दुनिया के एक छोटे से निमंत्रण पर हम बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन पास में हो रही कृष्ण कथा सुनने नहीं जा सकते, क्योंकि हमने भगवान को अपना माना ही नहीं है। हमने तो सबसे फालतू की चीज प्रभु के भजन को, प्रभु की कथा को मान रखा है। खाली होंगे तो जाएंगे। अरे भले आदमियों, खाली हो जाओ इस काम के लिए, चाहे 1 लाख काम छोड़ने पड़े, लेकिन भगवान का भजन और भगवान की कथा कभी मत छोड़ना, क्योंकि हमें जीवन ही इसीलिए मिला है। हम धरती पर आए ही इसीलिए हैं। भगवत प्रेमियों, लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। ऐसे लोगों से इस व्यासपीठ से प्रश्न किया जा रहा है। आप जब कहीं अपने घर से बाहर जाते हैं, परदेश जाते हैं, अन्य शहरों में जाते हैं, क्या कभी हम माला झोली लेकर अपनी घरवाली का, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का भजन करते हैं? कभी नहीं करते। लेकिन धरती के किसी भी कोने पर हम चले जाएं, कहीं भी हम पहुंच जाएं, हमें अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की याद आती है या नहीं? उनकी याद रहती है या नहीं? क्यों रहती है? क्योंकि उस परिवार को हमने अपना माना है, और भगवान को तो मात्र अपना कहते हैं, मानते नहीं है। जिस दिन हम उन्हें अपना बना लेंगे, अपना मान लेंगे, उस दिन हमें भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः हमारे हृदय से ही प्रभु का नाम निकलता रहेगा, भजन हमारा अपने आप चलता रहेगा। कितने दयालु हैं हमारे कन्हैया, कितने कृपालु हैं हमारे कन्हैया, जो कि हम दीनों को अपना लेते हैं। हमारी लाख गलतियों को भी वो भूल जाते हैं, उन्हें कभी नहीं देखते, केवल कन्हैया अच्छाई देखते हैं। सद्गुण हमारे जीवन में देखते हैं कि इनके जीवन में अच्छाई क्या है। कभी भगवान ने धन दौलत नहीं देखी, भगवान ने कभी कुल खानदान नहीं देखा। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं चाहते, बस इतना कहते हैं कि आप मन से हमारे हो जाओ। बस यही हमें करना है। आज हम इस जदू द्वारा के भागवत पांडाल में बैठकर भगवान श्री कृष्ण से एक रिश्ता बनाएं। जो भी आपका मन हो, जिस रिश्ते में आपकी श्रद्धा हो, आज वो रिश्ता जोड़ लीजिए सच्चे दिल से। चाहे हम उन्हें अपना प्रभु बना लें, अपना स्वामी बना लें, अपना मालिक बना लें, अपना भाई बना लें, अपना बंधु बना लें, अपने गुरु बना लें, एक रिश्ता जो तुम्हें प्रभु से अच्छा लगे, वो संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लो, और उस संबंध को जोड़कर उसी संबंध के साथ प्रभु की भक्ति करो। व्यासपीठ से आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, शायद दुनिया के यह रिश्तेदार हमारा उस समय साथ नहीं देंगे, जब हमें जरूरत होगी उस समय हमारे द्वारिकानाथ हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे कन्हैया हमारे साथ खड़े होंगे, यदि सच्चे हृदय से हमने उन्हें अपना माना होगा तो। कहते हैं श्री आचार्य सुखदेव जी महाराज, प्रभु प्रेमियों, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। आज हमें सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई भगवान के परम भक्त की।
जिनका नाम है सुदामा। ये सुदामा जी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कथा को बड़े भाव से और श्रद्धा से हम सुने समझे। यह सुदामा जी महाराज ब्राह्मण वृत्ति के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और प्रतिपल प्रति क्षण रटना लगा रखी है कृष्ण नाम की, प्रभु के ध्यान की। मेरे भगवत प्रेमी जनों, हमने किसी हिंदी की एक किताब में पढ़ा था और हमने टीवी आदि सीरियल में भी कुछ ऐसा देखा है कि सुदामा जी महाराज घर घर भीख मांगते थे। प्रभु प्रेमियों, जिन सुदामा जी महाराज ने कभी भगवान से भी नहीं मांगा, वो भला दुनिया वालों से क्या मांगेंगे। लिखा है कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा नहीं। ब्राह्मण का धन भिक्षा हो ही नहीं सकता, किसी का भी धन भिक्षा नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने मानस में इस बात को स्पष्ट किया है कि आरत काहान करहि कुकर्मु और मांगहु भीख छाड़े निज धर्म। जब हमारे जीवन में कभी भिक्षा का ऐसा अवसर आ जाए कि हमें भीख मांगनी पड़े, तो छाड़े निज धर्म, अपने धर्म का त्याग करके तब हम आगे बढ़ें। लेकिन गीता में भगवान ने क्या कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। पृथ्वीवासियों, अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी होता है और दूसरे के धर्म को अपनाना मृत्यु से भी भयानक होता है। इसलिए हम जिए तो अपने धर्म के लिए और मरे तो अपने सनातन धर्म के लिए। अन्य रोज नए नए बनने वाले इन धर्मों पर विश्वास न करें, क्योंकि दुनिया में जितने भी आज जो भी आप देख रहे हो आज धर्म के नाम पर, वो कुछ ही वर्षों में तो सब प्रारंभ हुए हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म की यदि आप समय सीमा को जानना चाहें तो असंभव है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से भी ज्यादा कितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि हमारा धर्म वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और वेद अपौरुषेय हैं। और हमारे प्रभु भी जब अवतार लेते हैं तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए अवतार लेता हूं, न कि धर्म के निर्माण के लिए। ये भगवान